देखो ऑडिट रिपोर्ट, देखो सीए को जो ऑडिट रिपोर्टिंग करनी होगी, एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी होगी ना एट द एंड, सारी चीज़ वेरिफिकेशन होने के बाद में, है ना, सारी चीज़ चेक होने के बाद में, फ्रॉड्स वगैरह जो डिटेक्ट किया है उसने और सारी चीज़ डिटेक्ट की है वो अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा। ठीक है, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है, बात करेंगे एक एक करके। देखो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन करते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट इज अपॉइंटेड टू वेरीफाई, देखो ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू वेरीफाई द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए। आफ्टर वेरीफाइंग द अकाउंट्स द ऑडिटर गिव्स ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क डन बाय हिम। जो उसने वर्क डन किया है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा, विच इज देखो साइंड बाय हिज हिम। दिस डिस्क्रिप्शन इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक समरी देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर में देखो सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट 2013, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट द ऑडिटर हैज टू इशू ए रिपोर्ट देखो रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रेजेंटेड बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग के अंदर में प्रेजेंट जो करने हैं सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको देगा प्रॉपर बना के, सारी चीज बना के, मतलब उसकी समरी बना के देगा कि भाई ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, हमने ये सारी चीज वेरीफाई कर ली, है ना। अगर ठीक है तो बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। क्लियरिफाई करेगा अगर ठीक है तो ये बात है। अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, देखो यहाँ पे फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ से ये करना है, बाकी निशान लगा लो। एक डेफिनेशन कवर कर लेना तुम इसके अंदर में। ठीक है, मीनिंग कवर करना है इसका एक, तो पहले एक छोटी डेफिनेशन कर लेना कवर, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के, ये करने हैं। बाकी ये बीच का जो है ना ये इतना मत पढ़ना। ठीक है, देखो रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर जो एक समरी बना के देगा ऑडिट की, दिस इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। The report also give detail of all the conclusion which the auditor conclude after the verification activities। वेरिफिकेशन करने के बाद में, सारी चीज करने के बाद में जिस भी मुद्दे पे वो पहुंचता है वो सारी चीज लिख के देता है ना। इफ देखो रिक्वायर्ड द ऑडिटर also give his view along with the issue in the report। भाई उसका जो व्यू है, उसका जो मानना है, उस चीज को लेके वो अपना व्यू लिख के देता है एक समरी फॉर्मेट में, है ना। इसके बाद में आगे चलो, द रिपोर्ट हैज टू बी साइंड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर साइन करेगा नहीं करेगा, स्टैंप मार के देगा ऑडिटर, हाँ मैंने जो है इसको वेरीफाई किया है, मैंने चेक किया है और मैं साइन करके दे रहा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का। ठीक है, जो मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, सही है। तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई, अगर आप पैसे ले रहे हो फर्म से, आप ऑडिट करके दे रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने ऑडिट ठीक की होगी, है ना। भाई मैं आश्वस्त करता हूं सामने वाले को कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि गलतियां निकाली जाए, सीधी सी बात है। अब वो मेरी वो दिक्कत नहीं है कि भाई यार कुछ गलतियां रहेगी ना, वो मेरी दिक्कत नहीं है। मेरे को जितनी दिखी मैंने निकाल के दी, आपको समरी बना के दे दी, दैट्स इट। अब मैं आपको 100% रेक्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो कंसंट्रेट एंड फ्रेजेस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिपोर्ट। देखो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उस रिपोर्ट से। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ऑडिट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर ऑल दोज पर्सन एंड पार्टीज विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ भाई, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ उस कंपनी के अंदर में। अगर कंपनी की मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ना कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी के अंदर में कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो रहे, कंपनी के अंदर में कोई एरर वगैरह तो नहीं हो रहे, कंपनी की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, मेरे को पता चल जाएगा ऑडिट रिपोर्ट देख के। एक सीए ने जो समरी बना के दी है ना, उससे मेरे को पता चल जाएगा, सारी चीज का आइडिया आ जाएगा मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए पैसे। ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को भी आइडिया चाहिए ना भाई, पीछे इन्होंने जो क्रेडिटर का हिसाब किताब चुकाया था, टाइम पे चुकाया था नहीं चुकाया था, ऑडिट रिपोर्ट में वो भी तो होता है। ठीक है, चुकाया था तो ठीक, नहीं चुकाया था तो ठीक, मैं देख लूंगा ना भाई आगे इनको उधार पे दे माल ना दे। अब मान लो मैं नया क्रेडिटर हूँ, नया मान लो मेरे से उधार पे माल खरीदने के लिए कंपनी ने अप्रोच किया है, तो मैं बेचूं ना बेचूं उनको उधार पे, ये देखने का है ना। उनकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करूंगा मैं, है ना। भाई सारी चीज मतलब अपने को क्लियरिफाई हो जाएगी। इसके अंदर में एक्चुअल एसेट्स कितनी हैं,
शेयर होल्डर देखना चाहे तो देख सकते हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं जो भाई रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, फायदे क्या है, मतलब इन्वेस्टर के लिए फायदे है कि नहीं है। इन्वेस्टर देखेगा, देखो इट्स इज ह्यूमन नेचर दैट वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर वांट मैक्सिमम सेटिस्फाई होना चाहता है एंड रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, पीछे कितना दिया है कंपनी ने, सारी चीज उस ऑडिट रिपोर्ट में होती है। द ऑडिट रिपोर्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी वो चीज, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। शेयर होल्डर अगर पैसे लगा रहा है कंपनी के अंदर में तो शेयर होल्डर का भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। देखो शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर यूजुअली वेरी देखो फार फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस से बहुत दूर होते हैं। लेकिन वो मैंने शेयर खरीदे हैं रिलायंस कंपनी मुंबई में है, अब इंडिया में तो इस हार में तो है नहीं कि भाई मैं जा सकूं आ सकूं रोज का, सीधी सी बात है। अब मेरे को हेल्प हो जाएगी ना, सामने वाला ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहा है, बोला बिल्कुल सही चल रहा है सारा काम, ये सब है ऐसे ऐसे, एक ऑडिट रिपोर्ट मेरे को मिल जाएगी तो मेरे एक ओनर को तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई अपनी कंपनी बढ़िया चल रही है, ठीक है, अपनी कंपनी जिसमें मैंने शेयर लगा रखे बढ़िया चल रही है, सही फंक्शनिंग चल रही है, उसके शेयर होल्डर उस चीज के लिए मतलब आश्वस्त हो जाएगा उस चीज को लेके। शेयर होल्डर को फायदे हैं। डायरेक्टर को क्या फायदे है, देखो इट इज पॉसिबल फॉर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी टू सी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज देमसेल्फ, है ना। द मेन जॉब ऑफ द डायरेक्टर इज टू formulate the policies of the company on the basis of which work is done by employees. In such a situation the director also want to know the देखो extent to which the employee have done their work according to the policies of the companies and their level of honesty and commitments towards this their job. Such information can be obtained by them from the audit report. Audit report से उनको policy formulation में हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। डायरेक्टर का काम क्या है, पॉलिसीज बनाना और सब करना, इम्प्लीमेंट करवाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो डायरेक्टर का काम आसान हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट होने की वजह से, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में आगे मतलब अगर आगे प्लान तैयार करेगा तो आगे वो ध्यान रखेगा कि ये गलतियां पीछे हुई थी आगे ना हो, सीधी सी बात ये है। आगे जो पॉलिसीज तैयार होगी पीछे कुछ गलतियां रह गई थी, आज उसको ठीक करके आपको नया प्लान तैयार करना है और नई पॉलिसीज तैयार करनी है और पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करना आपकी बार, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की ओर जा सके। इसके बाद में क्रेडिटर को क्या फायदा है, देखो माल उधार पे देने से पहले सोचेगा ना, ऑडिट रिपोर्ट पड़ेगा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पैसे आएंगे नहीं आएंगे वापस, ये भी तो है ना, पैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो भी तो जरूरी है ना देखना। अब मैं तुमको 1 लाख रुपए का माल उधार में दे रहा हूँ भाई, सोचूंगा तो सही ना, सामने वाला देने लायक भी है नहीं है, सीधी सी बात है यार। क्रेडिटर कहाँ से देखेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट को देख के पता लगा सकता है। अभी देखो गवर्नमेंट भी आश्वस्त तो हो जाएगी कि भाई हाँ ऑडिट रिपोर्ट में सारी चीज लिखी होती है, टैक्स इन्होंने टाइम पर भरा है नहीं भरा, सारी चीज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस को ये पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के किसी रूल को तोड़ा है और सब करा है तो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगा, फ्रॉड और एरर के अंदर में आ जाएगा वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी आश्वस्त हो जाएगी कि भाई हाँ इसकी प्रॉपर ऑडिट हुई है और ऑडिट रिपोर्ट है, बिल्कुल बढ़िया बिजनेस है, सही चल रहा है, अगर प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट आई तो उनकी, ठीक है। तो ये बात है। देखो टैक्सेशन ऑफिसर जो है, टैक्सेशन ऑफिसर भी आश्वस्त हो जाएंगे, हाँ भाई प्रॉपर टाइम पे टैक्स भर रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो बात खत्म। अगर ऑडिट रिपोर्ट में आ जाए कि भाई ये टैक्स टाइम पे इन्होंने 2 साल से टैक्स नहीं भरा, इन्होंने कस्टम ड्यूटी उनकी पड़ी है अभी तक पेंडिंग, ये पेंडिंग पड़ा है, जीएसटी का इन्होंने भरा नहीं अभी तक या फिर कुछ भी नहीं करा, तो उसके अंदर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में, तो वो बात है। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए एक ऑडिट, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, क्वेश्चन ये आएगा पेपर में। देखो कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, भाई क्या कंटेंट क्या सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में। सेक्शन 143 के तहत ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो वेदर अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम एंड द classification given the accounts give all the information as required by the Companies Act। कंपनीज एक्ट के अंदर में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सारी दे। कंपनी एक्ट बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर में।
ठीक है। इसके बाद में वेदर अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल वेदर, देखो फाइनेंशियल वेदर यू प्रॉपर्टी ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, ट्रू और फेयर व्यू दिखाए, प्रॉपर ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर में, प्रॉपर क्लियरिफाई करेगी भी जो हमने लिखा है प्रॉपर ट्रू एंड फेयर लिखा है, सारा कुछ ट्रू है, मतलब सच्चाई है उसके अंदर में जो लिखी है, पैसे नहीं खाए, रिश्वत नहीं ली चाहिए ने, ठीक है, रिश्वत लेके कुछ भी लिखवा लो ऐसे थोड़ी है, गलत है ना वो तो। अभी देखो दूसरा पॉइंट, whether he has received all such information and clarified if if according to his information and belief are necessary for conducting the audit। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्लियरिफिकेशन दे प्रॉपर। देखो whether according to his opinion adequate book of accounts as in apparent from this their verification as required by the provision of the Companies Act and mentioned by the Companies Act companies and adequate detail have been obtained from those branches not verified by him। भाई मान लो कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं की गई तो वो वेरीफाई करवा सकता है ब्रांचेस से, जो मान लो इसकी बिजनेस की ब्रांचेस भी हो सकती है, उनकी डिटेल वेरीफाई करनी है तो वहाँ पे भी जा सकता है ऑडिटर चेक करने के लिए। देखो वेदर रिपोर्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट ऑडिट बाय ए पर्सन अपार्ट फ्रॉम द कंपनी ऑडिटर हैज बीन सेंड टू हिम एंड हाउ ही हैज यूटिलाइज्ड देयर रिपोर्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज ओवन ऑडिट रिपोर्ट। अब मान लो ब्रांच के अंदर में कोई अलग से ऑडिटर रखा हुआ है, अलग ब्रांच में अलग से ऑडिटर रखा हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट मंगवा के चेक कर सकता है कि भाई हाँ उसने ठीक किया है या नहीं किया है ना। अगर वहाँ पे कोई ऑडिटर नहीं है तो हम खुद पर्सनली ऑडिट करने के लिए जा सकते हैं, ब्रांच के अंदर में जाएंगे ही बल्कि, ठीक है। वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इज अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, वेदर द अकाउंट हैज एनी देखो सस्पिशियस or any one of the above points, he should state the same and also reasons or such suspicious भी लिखा हुआ है यार इन्होंने, ज़्यादा कुछ खास। एक मिनट। वेदर द कंपनी हैज़ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, अगर अच्छा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है तो अच्छा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल नहीं होता जो अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा ऑडिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब थोड़ा मतलब टेस्ट चेकिंग भी करके काम चल सकता है। 9वां पॉइंट देखना, द ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। अब मान लो कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिससे कंपनी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए। अब देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर, देखो डायरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर दैट ऑडिटर रिपोर्ट देखो शैल ऑल्सो इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑन सच मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन। मतलब कहने का क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताया है वो भी चीजें होनी चाहिए, ये चीजें भी चेक करो, ये चीजें भी देखो उसके अंदर में, तो वो भी चीजें होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए ये बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद में आगे चलो, एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया CAGI कैजी, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के काम आता है। कैजी ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने अलग से, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनकी ऑडिट करने के ये काम आता है, ठीक है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया हैज राइट टू इशू एन ऑर्डर डायरेक्ट द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज टू इंक्लूड सर्टेन पॉइंट्स इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में कुछ सर्टेन पॉइंट ऐड करने हैं, गवर्नमेंट अगर बोलती है तो ये चीजें ऐड करो तो वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, और कैजी को ऐड करनी पड़ेगी वो पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 ओनली द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड द ऑडिटर और इफ एज पर्सन, देखो सेक्शन 141 ए फर्म हैज बीन अपॉइंटेड देन एनी पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया कैन sign the audit report
और एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफाई। मतलब कहने का मतलब अगर मैं मान लो इंडिया के अंदर में एज ए सीए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑफिस खोला हुआ है मैंने, तो ही साइन करने का अधिकार है मेरे को ऑडिट रिपोर्ट पे। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं साइन नहीं कर सकता। मेरे पास सीओपी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब मैं साइन करने का अधिकारी हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता मैं साइन तो मैं तब करूँगा ना जब काम मिलेगा मेरे को। अगर मेरा खुद का फर्म होगी तभी तो मेरे को काम मिलेगा, नौकर को थोड़ी काम मिलेगा। सही है, उसको साइन करने का ही अधिकार नहीं होता ना। सीए अगर मान लो किसी फर्म में नौकरी कर रहा है तो उसको अधिकार थोड़ी होता है सिग्नेचर करने का ऑडिट रिपोर्ट पे। ऑडिट रिपोर्ट पे वही साइन करेगा जिसका खुद का ऑफिस है, जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया के अंदर में। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 ओनली पर्सन हु, देखो ये तो हो गया। अभी देखो मतलब जो अपॉइंट करेंगे आप ऑडिटर वही तो साइन करेगा, जो ऑडिट करेगा वही सिग्नेचर करेगा। यूं थोड़ी है ऑडिट मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर कोई और कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। जिस फर्म को हमने ऑडिट दी है करने के लिए वही फर्म का तो सीए सिग्नेचर करेगा, सीधी सी बात है। या फिर उसका मालिक है, फाइनल सिग्नेचर किसके होंगे, उसी के होंगे। वेदर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट but before issuing the audit report the auditor gets information of any abnormal profit or loss, then he has to disclose the same in his report. अगर मान लो आफ्टर बैलेंस शीट डेट जा चुकी 31 मार्च के बाद कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह हुआ है ना, या फिर बिफोर बैलेंस शीट डेट कुछ हुआ है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी मान लो, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में ऐड कर देंगे। उन चीज़ों को ऐड करना जरूरी है भाई। उसके बाद तुरंत बाद 2 दिन बाद पता चला यहाँ पे तो एबनॉर्मल लॉस ये हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ये हो गया वो हो गया, ताकि भाई इन्वेस्टर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, क्रेडिटर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी फर्म से जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनका आपके अंदर में इंटरेस्ट है। सीधी सी बात है, आपके बिजनेस में पैसे लगा रहे बंदे भाई देखेंगे दूसरी ना, आपकी ऑडिट रिपोर्ट को एक तरह से विश्वास के रूप में मान रहे हैं वो लोग, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। सीधी सी बात है। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए उसका, जो आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो ना, एक सर्टिफिकेट की तरह यूज की जाती है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। आप उसके अंदर में गलत नहीं लिख सकते वहां पे, ठीक है, मतलब या फिर छुपा नहीं सकते कई फैक्ट। आप कई फैक्ट पैसे लेके छुपा रहे हो, फर्जीवाड़ा कर दिया आपने भी, छोड़ कोई नहीं, ये गलती माफ कर दी, ये माफ कर दी, माफ नहीं कर सकते आप उसको। ट्रू एंड फेयर व्यू दो कंपनी का आपको, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखा गया है वहां पे। देखो व्हेन द बुक ऑफ अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 1913 लिख दिया 2013, देन द कंपनीज ट्रू एंड करेक्ट वर यूज्ड, बट नाउ एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द वर्ड ट्रू एंड फेयर आर यूज्ड। these words are clarified as under। मतलब इस ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? द वर्ड correct actually the standard for arithmetical accuracy, whereas the word fair stands for the actual position। fair मतलब जो actual position है ना वो दिखानी है। अब वो नहीं होती मान लो तेरी फोटो है वैसी की वैसी चाहिए हमको बिना फिल्टर की हुई, जो फेयर व्यू है उसका वो देखना है, ठीक है। तो फेयर व्यू ये है, एक फिल्टर करके भेज रहे हो, आर्टिफिशियल कुछ लगा के भेज रहे हो, वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल व्यू हो गया एक किस्म से। अपने को कंपनी का एक फेयर व्यू चाहिए, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे कंपनी खड़ी है, ठीक है। एक फेयर पिक्चर चाहिए कंपनी की पूरी, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन, द वर्ड करेक्ट शुड देखो शोज दैट द फाइनेंशियल डिटेल आर करेक्ट। जो फाइनेंशियल डिटेल है करेक्ट होनी चाहिए फ्रॉम द देखो अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलती ना हो, अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटा गलत ना हो, टोटलिंग वगैरह ठीक हो ऑडिट रिपोर्ट में, बट इट डज नॉट शोज वेदर द फाइनेंशियल डिटेल पोस्टिंग द एक्चुअल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द वर्ड फेयर शोज द फेयर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, वही बात है, फेयर व्यू होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, ये है वो है, सभी लोग आप में फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी का इंटरेस्ट है, ताकि वो गलत ना फंस जाए तुम्हारी कंपनी में पैसे लगा के। सही है, तो वो बात है, समझ आया? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बताया यहाँ पे बस। अब देखो द फाइंड आउट वेदर द अकाउंट आर ट्रू एंड फेयर, द ऑडिटर शुड लुक इनटू द फॉलोइंग इश्यूज। देखो एडुकेट बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी और नॉट।
भाई एडुकेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किए नहीं किए, है ना। द बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द कंपनी गिवन ए ट्रू एंड क्लियर व्यू दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, बिजनेस जो है क्लियर है नहीं है, जो एक्चुअल पोजीशन है वही है या नहीं है, प्रॉपर है जो अकाउंट्स में दिखा रहा है। वेदर द कंपनी हैज रिसीव द एक्रूड इनकम और नॉट, कोई एक्रूड इनकम मतलब कमाली प्राप्त नहीं की, ऐसी कोई इनकम है। इफ द सेम हैज बीन रिसीव देन वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड की हुई है क्या वही मिल रही है इनको, या 2 नंबर में सौदा भी चल रहा है इनका कुछ, वो भी देखना है ना। देखो द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी आर रिलेटिंग टू द कंपनीज और नॉट, कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है भी या नहीं है, कहीं बाहर के खर्चे भर रहे हैं अगले कंपनी में जोड़ रहे हैं खर्चे, है ना, कंपनी के खर्चों में जोड़ दिया। मान लो एम्प्लॉय पर्सनल घूमने के लिए गया परिवार के साथ में, वो खर्चे कंपनी के खर्चों में जोड़ दिए, ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारा कंपनी ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है, समझा ही नहीं आई। तो ये बात है। अब देखो द कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैज बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली और नॉट, है ना, ये सारी चीजें लिखनी है, बट प्रॉपरली है या नहीं है ना। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफिशियल आर अप्रोप्रिएट और नॉट, जो मैनेजमेंट ऑफिशियल ने जो खर्चे किए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये सब चीजें देखना, है ना। द अप्रोप्रिएट प्रोविजन नॉन एज वेल एज देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हैज बीन मेड और नॉट, कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होती है, मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, कॉन्टीजेंसी है ना, मान लो वो जीत भी जाए हार भी जाए, कॉन्टीजेंट कोई लाइबिलिटी है या नहीं है, वो भी नोट करो इसके अंदर में। देखो प्रॉपर लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, वर्किंग नोट में लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे वर्किंग नोट में लिखी जाती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, राइज हो भी जाए ना भी हो। अभी देखो रिक्वायर्ड एसेट हैज बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली और नॉट, जो एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में डाली हुई है प्रॉपर डाली हुई है नहीं डाली हुई, ज्यादा तो नहीं डाल रखी है, ओवर वैल्यूएशन तो नहीं कर रखा या अंडर वैल्यूएशन तो नहीं कर रखा, तो ये बात है। एसेट शुड बी वैल्यूड करेक्टली नाइदर मोर और नॉट लेस देखने का, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर इफ इंक्लूड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉपर डाले हुए नहीं डाले हुए खर्चे और इनकम जो है, ये सब देखने का है यार। अब मैटर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, ए गुड रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फ्लोइंग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट रिपोर्ट में जुड़े हुए होने चाहिए। देखो कौन कौन से पॉइंट जुड़े होने, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी इजी, ताकि सभी लोगों को समझ आ सके, मैं शेयर लगा रहा हूँ खरीद रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में, मेरे को आम भाषा में समझ आ सके, ऑडिट रिपोर्ट इतनी आसान होनी चाहिए। अभी देखो द रिपोर्ट शुड बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ, नू कोनी एक पोथा सा बना के दे दिया, एक वो पूरा डॉक्यूमेंट्री सी बना के दे दी विकिपीडिया सी, ना कोई पैराग्राफ ना उसके अंदर में पॉइंट ना कोई हाईलाइट, पढ़ने वाला तो छोड़, 2 लाइन पढ़ के नींद आने लग जाए उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। द रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू दोज पीपल फॉर हुम द ऑडिट इज डन, भाई उसको एड्रेस करनी चाहिए जिसने ऑडिट की है। रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी शुड बी एड्रेस टू मेंबर्स, देखो द ऑडिट should not give any advice unless he has been asked for advice, भाई कोई एडवाइस नहीं देता, आस्क फॉर एडवाइस है ये, ठीक है। सामने वाला उसको देख के एडवाइस लेता है, देता थोड़ी है सामने वाला, ठीक है। तो ये बात है। द ऑडिट शुड रेफर्स टू ऑल दोज डॉक्यूमेंट डिटेल एंड कमेंट्स दैट वर यूज बाय हिम ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज किए हैं वो सब चीजें होनी चाहिए इसके अंदर में, क्या क्या और डॉक्यूमेंट यूज किए हैं। इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट द क्वालिफिकेशन शुड बी मेंशन वेरी क्लियरली, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है बात करेंगे अभी ऑडिट रिपोर्ट के टाइप जो आएंगे ना उसमें बात करेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है ना। द रिपोर्ट शुड बी इम्पार्ट एंड अनबायस्ड, अनबायस होनी चाहिए, कभी गुस्से में आके गलतियां निकाले गदागद बिना गलती होए भी, है ना। मिस्टेक इज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी स्टेटेड क्लियरली, प्रॉपर मिस्टेक लिखी होनी चाहिए, ये गलतियां इन्होंने की हुई है भैया, सीधी सी बात है। अच्छा, द सर्कमस्टांसिस देखो स्टेटेड इन द रिपोर्ट शुड नॉट बी सच एज टू हार्म एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हार्म ना करे ये हमारी रिपोर्ट जो है। द रिपोर्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, जितनी छोटी हो सके रिपोर्ट उतनी बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट डिजायरेबल टू यूज वर्ड हैविंग मोर देन वन मीनिंग इन द रिपोर्ट, भाई एक वर्ड का कई मीनिंग नहीं होने चाहिए, है ना। कई बार होता है कि एक वर्ड के 4 मीनिंग है, अलग अलग लिखे हुए हैं उसके अंदर में,
है ना, उस वर्ड का वहाँ पे कुछ और मीनिंग है, उसी वर्ड का सेम वर्ड का कहीं और कुछ और मीनिंग है, तो अलग अलग मीनिंग ना हो। एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में उसके सिग्नेचर होने चाहिए। वो तो जर्नल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑफिसर वगैरह के सिग्नेचर वगैरह, है ना। अच्छा, इसके बाद इन रिटर्न होने चाहिए सिग्नेचर, तो इन रिटर्न ही होंगे, बोल के थोड़ी करेगा सिग्नेचर, ठीक है, इन राइटिंग सिग्नेचर होंगे। अच्छा, ऑन द राइट हैंड साइड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट द प्लेस एंड द डेट शुड बी रिटर्न, प्लेस और डेट लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद में आता है टाइप ऑफ ऑडिट। टाइप ऑफ ऑडिट में देखो क्या है, सबसे पहले पार्शियल ऑडिट, पार्शियल रिपोर्ट। पार्शियल रिपोर्ट क्या है, इफ द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड टू वेरीफाई ऑल अकाउंट्स, ऑडिटर को सारे अकाउंट वेरीफाई करने के लिए नहीं रखा गया, कुछ एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए उसको रखा गया है, बट ओनली सम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑडिटर इशू ए रिपोर्ट, कुछ बुक ऑफ अकाउंट के लिए उसको रखा गया है, उसको सिर्फ रखा गया है, तो भाई हमारे है ना एक काम कर, सेल्स बुक मिला लो, सेल्स बुक की ऑडिट रिपोर्ट दे दो आप, है ना, आप कॉस्ट की ऑडिट रिपोर्ट दे दो, आप परचेज की ऑडिट रिपोर्ट दे दो, परचेज डिपार्टमेंट में सही काम चल रहा है नहीं चल रहा, पार्शियल रिपोर्ट बोलेंगे इसको, ठीक है, फुल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है ये। देखो इसके बाद में क्या है, रीडिंग द रिपोर्ट शुड नॉट टेक इट्स एज ए फुल रिपोर्ट। अच्छा, इंट्रीम रिपोर्ट, इंट्रीम रिपोर्ट क्या होता है, इंट्रीम ऑडिट होती है ना जो उसकी रिपोर्ट बनती है, जो व्हेन एन ऑडिट इशू ए रिपोर्ट इन मिडल ऑफ द ईयर, मान लो बीच में कभी ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो ऑडिटर जो उसकी रिपोर्ट देता है वो इन बिटवीन द रिपोर्ट बोलते हैं, इंट्रीम रिपोर्ट बोलते हैं। मान लो कई बार क्या होता है, शेयर इशू करवाने हैं मार्केट में, इन बिटवीन द ईयर, बीच में ही करवाने हैं मान लो, तो क्या है, ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, तो ऑडिट होएगी उसकी फर्म की, ऑडिट होएगी, एक इंट्रीम सारी चीज मिलेगी है, सारे बैलेंस शीट बनेगी, सारी चीज बनेगी, है ना, बीच में ही बनानी पड़ेगी कई बार, तो क्या होगी, इंट्रीम रिपोर्ट हो जाएगी। फाइनल रिपोर्ट देखो, व्हेन द ऑडिटर issues a report after the completion of audit for the entire business year, मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है सामने वाला, एक साल में एक बार होती है जो बिजनेस ईयर, then such report is known as final report. Normally an auditor is issue such a report only this report plays a important part in the life ये ऑफ ए कंपनी की लाइफ में जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभाएगी। देखो क्लासिफिकेशन देखो, अकॉर्डिंग टू नेचर भी क्लीन रिपोर्ट क्या है, देखो, इफ द ऑडिटर आफ्टर वेरीफाइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट कम्स टू द कंक्लूजन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन अप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड, अगर बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है ना, कोई मिसलीडिंग लैंग्वेज पे कोई बात नहीं की गई है ना, कोई भी चीज नहीं है, तो क्लीन रिपोर्ट आप ऑडिटर दे देगा, उसके बारे में क्लीन रिपोर्ट कह देगा, बोला बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये बात है, क्लीन रिपोर्ट होगी। इसके बाद में क्वालिफाइड रिपोर्ट, इफ देखो ड्यूरिंग द ऑडिट देखो ऑडिटर फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, इनरेगुलरिटी, फ्रॉड और अदर डेफिशिएंसी इन द बुक ऑफ अकाउंट, ही इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड अबाउट एक्यूरेसी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा कि भैया इसमें फ्रॉड है, ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देगा कि भाई इसमें फ्रॉड है, क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा तो साथ में प्रूफ भी देगा कि भाई इस चीजों में फ्रॉड है, ठीक है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूं। देखो इसके अंदर में सेटिस्फाई अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड, ठीक है, इसके अंदर में क्या कह रहा है, इसके अंदर में ही इज नॉट फुली सेटिस्फाइड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन he should write in his report the various points which makes the accounts of the organization inaccurate, मतलब कुछ पॉइंट ये ऐड करने पड़ेंगे इसको अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर में। देखो ए क्वालिफिकेशन शुड बी शोन टुगेदर इन द रिपोर्ट, प्रॉपर देना पड़ेगा कि इसलिए ये क्वालिफाइड रिपोर्ट हुई है, ठीक है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, ये क्वालिफिकेशन मतलब कहने का क्या है, जो इनका फ्रॉड और एरर है ना वो हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, इसकी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट इनके अकाउंट्स में। देखो द अफेक्ट ऑफ सच क्वालिफिकेशन ऑन द फाइनेंशियल डिटेल शुड बी शोन, प्रॉपर फाइनेंशियल डिटेल शोन करनी पड़ेगी कि भाई किस किस चीज में इन्होंने घपला किया है,
व्हेन द डायरेक्टर और अदर ऑफिशियल रिफ्यूज टू गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्लेरिफिकेशन। मान लो मैंने किसी से बंदे डायरेक्टर से क्लेरिफिकेशन मांगी, भैया बताओ ये क्या है, बोला मेरे को क्या पता क्या है, मैं नहीं दे सकता कोई आगे जानकारी, जो करना है कर लो। तो मैं सीधा क्वालिफाई करूंगा कि भैया अगलों ने मेरे को जानकारी नहीं दी, मैंने क्लेरिफिकेशन मांगी थी, बताओ ये क्यों हुआ। तो अगलों ने मेरे को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, बोले है ही नहीं हमारे पास जवाब। तो मैं प्रॉपर मेंशन करूंगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में, ताला लगवा सकते हैं हम कंपनी के ऊपर। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात है। देखो व्हेन ऑडिट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव बाय ऑडिटर फ्रॉम द ब्रांच नॉट ऑडिटेड बाय हिम, ब्रांच वालों ने ऑडिट करने ही नहीं दी। कई बार तो ऐसा होता है अंदर ही नहीं बैठने दिया, तंग कर रहे हैं ऑडिटर को, ठीक है। तो ये बात है, फ्रॉड है क्योंकि सारे के सारे लोग वहां पे। ये भी चीज लिख के दो ऑडिट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर में, व्हेन द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ अ कंपनी इज डन बाय अनदर ऑडिटर हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ऑडिटर। भाई कहने का मतलब क्या है, व्हेन रिपोर्ट ऑफ ऑडिट of accounts of a branch of the company done by another auditor has not been received by auditor। मेन ऑडिटर को जो ब्रांच की ऑडिट कर रहा है ना ऑडिटर दूसरे वाला, उससे रिपोर्ट ही नहीं मिली, दे ही नहीं रहा अगला, बोला हम नहीं दे सकते। तो मेन ऑडिटर को मिलनी चाहिए ना, दूसरी ब्रांच की जो ऑडिट कर रहा है, मान लो तुमने अलग रखा हो वहां का ऑडिटर, तो रिपोर्ट तो चाहिए ना हमको वहां की। ये बात है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा ना लिख के कि फलाना जगह से मेरे पास ये चीज नहीं आई, भैया आप देख लेना जो करना है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो व्हेन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी आर नॉट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जैसे सेक्शन 129 के अंदर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिसाइडेड है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिसाइडेड है, शेड्यूल 2 के अंदर में वैसा का वैसा है या नहीं है, ठीक है। वैसा का वैसा है उस फॉर्मेट में है या नहीं है, नहीं है उस फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन दे देंगे, क्वालिफाइड कर देंगे रिपोर्ट को कि भैया इन्होंने अकाउंट ऐसे नहीं बना रखा जैसे होना चाहिए था। देखो इसके बाद में देखो व्हेन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू नॉट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा। कभी मान लो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यू दिखा रखी है, कभी अंडर वैल्यू दिखा रखी है, कभी नेट प्रॉफिट कम दिखा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा दिखा रखे है, खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं, इनकम कम दिखा रखी है ना। इस तरीके से कर सकते हैं ना ये घपलाबाजी। तो वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है, वो चीज इसमें लिखनी है। अगर मान लो इनएक्यूरेट है बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, व्हेन द देखो व्हेन इनसफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, भाई इन सब चीजों के लिए प्रोविजन ही नहीं बनाए हुए मान लो, या फिर इनसफिशिएंट प्रोविजन बनाए हुए हैं। डेप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर प्रोविजन है कि इतना डेप्रिसिएशन आपको रखना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट फिक्स है। प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्ट उसमें AS 10 के अंदर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर में सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई इस चीज पे इतना डेप्रिसिएशन, इस चीज पे इतना डेप्रिसिएशन। एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी डेप्रिसिएशन वगैरह निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया हुआ, प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा हुआ। तो ये बात है। When the accounting principle have not been followed on a constant basis, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं किए थे 11th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ मतलब डबल एंड है एटमोस्ट गुड फेथ, और ये सारे प्रिंसिपल नहीं किए थे। ये सारे प्रिंसिपल्स वगैरह का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है अकाउंटिंग के अंदर में। अच्छा when a fair valuation of assets not done or a significant valuation जो है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता जब फेयर वैल्यूएशन नहीं हुई, मतलब एसेट्स की कहीं पे ज़्यादा दिखा रखी है, कहीं पे कम दिखा रखी है एसेट की वैल्यू। तो ये बात है। when the examination of book of account is not, भाई ये सारी की सारी कहने का मतलब ये सारी की सारी क्वालिफाइड रिपोर्ट में आपको पॉइंट लिखने होंगे। अब तुमसे पूछ लिया कि डिफाइंड क्वालिफाइड रिपोर्ट इन डिटेल एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए वो बताओ, तो ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी अपने को। डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, अरे सीधी बात है, क्लीन रिपोर्ट तो वो है ना भाई, ट्रू एंड फेयर व्यू है, सारी की सारी मतलब सारे का सारा काम ठीक किया हुआ है, सारे अकाउंट फेयर हैं,
बढ़िया बनाए हुए हैं, कोई फ्रॉड एरर्स वगैरह नहीं पाए गए, तो वो क्लीन रिपोर्ट होगी। और क्वालिफाइड जब वहाँ पे फ्रॉड पाया जाए, है ना, एरर पाए जाए, है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन पाई जाए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट पाई जाए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट पाई जाए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी पाई जाए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी पाई जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे ज्यादा दिखा रखे हों, खर्चे पर्सनल हो बिजनेस में डाल रखे हों, है ना, इनकम मान लो कहीं और की हो इसमें डाल रखी हो, या फिर इनकम छुपा रखी हो, 2 नंबर में गुड्स पड़ा हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारे एरर, बहुत सारे टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। कैश इम्बल्ज कर रखा हो, गुड्स इम्बल्ज कर रखा हो, तो ये सारे के सारे मतलब कहने का मतलब क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट का पॉइंट है ना। देखो डिफरेंस तो कर ही सकते हो इसके अंदर में, डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, खुद कर लो। ये ऑडिट रिपोर्ट देखो, स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट बना के दी हुई है क्या, ये क्लीन रिपोर्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ लेना इसको, क्लीन रिपोर्ट का एक एग्जांपल है। देखो ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह दी हुई है, तीसरी रिपोर्ट दी हुई है। आगे चलो, ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट की बात आ जाती है अभी, वो रिपोर्ट वगैरह पढ़ लेना, एग्जांपल दिए हुए हैं ये, ठीक है, एक हाँ एग्जांपल है वो। 9वां पॉइंट देखो इसके अंदर में, ऑडिट सर्टिफिकेट। देखो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज आर डिक्लेयर इन ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के अंदर में सारे के सारे इश्यूज और इंफॉर्मेशन डिक्लेयर होगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर फॉर देम इज मच मोर डायरेक्ट। देखो ये सर्टिफिकेट इज अंडर यूज्ड इन दोज सिचुएशन वेयर द ऑडिटर, 10 मिनट रुक देता हूँ। देखो ऑडिटर वांट टू शोज द एग्जिस्टेंस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ सर्टेन इश्यूज, सर्टिफिकेट इज देखो द एविडेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ एनी इश्यूज। मतलब अगर कोई भी इश्यूज है, कोई भी चीज है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ उसके अंदर में लिखा होना चाहिए ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर में। इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज एसेंशियल टू इशू एन ऑडिट सर्टिफिकेट, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर में ऑडिट सर्टिफिकेट इशू होता है। देखो फॉर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होती जो साल में एक बार होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो करता है, उस केस में क्या है, ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करेगा। जो फर्म होती है ना, सीए की फर्म होती है, ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करती है, ऑडिट रिपोर्ट प्लस ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करेगी। फॉर प्रोस्पेक्टस, prospectus, if an existing company issue a prospectus for issuing new share, then along with the prospectus it has to attach an audit certificate certifying the profit or loss, asset and liability and dividend paid of the previous 5 year। मतलब क्या है, ऑडिट सर्टिफिकेट इशू, अगर मान लो कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो ऑडिट सर्टिफिकेट साथ लगाना होता है प्रोस्पेक्टस के, ठीक है, कि भाई ये ऑडिट हुई है, 5 सालों में पिछले डिविडेंड ये बांटा गया है, पिछले 5 सालों में ये प्रॉफिट दिया गया है, ये इंटरेस्ट दिया गया है, ताकि सभी लोगों को विश्वास हो जाएगी भाई हाँ वाकई में हुआ है ये काम। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट को सभी लोग मानेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली तैयार की गई है, निष्पक्ष जो भी लिखा गया है वहां पे निष्पक्ष लिखा गया है। तो ये बात है। देखो फॉर लिक्विडेशन, अगर कंपनी डूबने वाली है, कंपनी मान लो लिक्विडेट हो रही है, तो भी एक तरह से एक ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। देखो डिटेल अबाउट द सोल्वेंसी ऑफ कंपनी, है ना, कितनी सोल्वेंसी है कंपनी के अंदर में, फॉर देखो ऑफ अ कंपनी गिवन बाय द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होल्ड्स देखो रेलिवेंस ओनली इफ इट इज देखो अकम्पनिश्ड बाय एन ऑडिटर सर्टिफिकेट। भाई सर्टिफिकेट, ऑडिटर के सर्टिफिकेट में यही बात होगी लिखी हुई, भाई कंपनी कितने अपने डेप्ट को चुकाने के लिए तत्पर है और कितना चुका सकती है ना, सीधी सी बात है। तो ये क्या होएगा, मतलब कहने का क्या है, फॉर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन की रिपोर्ट भी। फॉर इंपोर्ट लाइसेंस, देखो सर्टेन रूल्स फॉर इंपोर्ट लाइसेंस आर देखो सच दैट मेक इसेंशियल टू अटैच एन ऑडिटर सर्टिफिकेट। ऑडिटर सर्टिफिकेट जरूरी होता है, अगर आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना है ना, बाहर से कुछ माल मंगवाना है, तो ऑडिटर सीए की सिग्नेचर जरूरी है, एक ऑडिटर सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर कंपनी को माल बाहर से मंगवाना है, लाइसेंस लेना है इंपोर्ट का, ठीक है, इंपोर्ट का क्या, एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना है, तो भी आपको ऑडिटर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये बात है। फॉर अदर पर्पस ऑडिट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स बाई ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ट्रूथफुलनेस दिखाए ताकि। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। देखो ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। नेचर, इन दिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ऑडिट सर्टिफिकेट में तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, अगर मान लो प्रोस्पेक्टस में ऑडिट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड होगी, भाई कितना डिविडेंड दिया गया है ना, कितना इंटरेस्ट दिया गया पिछले 5 सालों में, और सब वो सर्टिफिकेट बना के सीए देगा। ठीक है, तो ये क्या होएगा, ऑडिट सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट तो पूरी होएगी ना, प्रॉपर होएगी पूरी की पूरी। इन द व्यू एंड एक्सप्रेस बाय ऑडिटर, सारा पूरा व्यू, उसका फेयर व्यू जो उनको दिखा वो उन्होंने लिख दिया, सीधी सी बात है। अभी देखो अप्रोच, इन दिस द ऑडिट, देखो ऑडिटर मेक ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग। देखो एग्जिस्टिंग मतलब कहने का मतलब डिक्लेरेशन देता है एक छोटी सी कि भाई हाँ हाँ ये हुआ है, मान लो इनको इतना इतना डिविडेंड दिया है, इतना इतना प्रॉफिट दिया है, इतने इतने एक्सपेंसेस थे इनके, इतने इतने, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ठीक है, कुछ एक सिचुएशंस में सर्टिफिकेट इशू होता है, मान लो कंपनी लिक्विडेशन के कगार पे है तो वो ऑडिट रिपोर्ट करके मतलब एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि भाई हाँ वाकई में कंपनी डेप्ट चुकाने के लायक नहीं है, कंपनी डूब चुकी है ये। ठीक है, इसके बाद में देखो इन दिस लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज, देखो कंपैरेटिवली लेस, इसके अंदर में क्या है, लाइबिलिटी कंपैरेटिवली लेस होती है, इसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लिख रहा है सामने वाला उसके बेसिस पे एक्ट कर रहा है। मान लो मैंने जो लिख के दिया उसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है पैसे अपनी कंपनी के अंदर में। ठीक है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है इस बंदे की। अब इसकी कम होती है क्योंकि मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट दे दी ऑडिटर ने, मेरे को क्या पता भाई कुछ गलती रह गई थी तो रह गई थी, है ना। तो ये बात है। पर्पस, देखो इट इज रिक्वायर ओनली फॉर फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, इंपोर्ट लाइसेंस एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। भाई ये तब चाहिए होती है जब ये चीज़ें होती है। ठीक है, जब इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए हो, लिक्विडेशन हो रहा हो कंपनी का और ये सब हो रहा हो, तो सर्टिफिकेट एक स्पेसिफिक जगह पे चाहिए अपने को, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो हर जगह चाहिएगी ना। तो ये बात है, ये जर्नल डॉक्यूमेंट है एक तरह से, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल बता ही दिया था, खत्म चैप्टर।